पापा का कॉल। हेलो। हाय जी, हाउ आर यू? कैसी है, क्या कर रही है? आई एम ओके बट आप ऐसे सडनली। सडनली मतलब क्या? मन किया तुझे फोन करने का? बता क्या कर रही है? मैं हॉस्टल में हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। इतना टेंस क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? वो तो बस पढ़ाई का प्रेशर। अरे प्रेशर की सीटी बना के भगा दे उसको। मैं आ रहा हूँ तुझे पिकअप करने, आइसक्रीम खाने चलते हैं। चल रेडी हो जा। अरे नहीं पापा, अभी मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, कल मेरा मॉक टेस्ट भी है, तो आप प्लीज मत आओ। अरे लेकिन बाय। उनसे झूठ बोलना पड़ा, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। डॉक्टर वानी एक्चुअली मुझे थोड़ा जल्दी जाना था, परमिशन मिल सकती है? आप डॉक्टर अबीर से बात कर लीजिए, उससे परमिशन ले लीजिए। आप मेरी टीम में नहीं है। लेकिन मैं तो आप ही की टीम हूँ। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ सकता हूँ। डॉक्टर वानी तुम गुस्सा हो और मेरी वजह से, मुझसे गलती हुई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मतलब मेरी वजह से तुम्हारा भाई मौत के मुंह में पहुंच गया, और अपनों को खोना कैसा होता है मैं जानता हूँ, मैं बिल्कुल समझता हूँ। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज। मुझे ना डॉक्टर देव मेहता ने ट्रेन किया था, और वो कभी गलती नहीं करते थे, और गलती को आसानी से माफ भी नहीं करते थे। मैंने आपको कभी कोई गलती करते देखा ही नहीं है, इसलिए मेरे लिए आपको माफ करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, मैं माफी मांगता रहूंगा। जब तक तुम मानोगे नहीं तब तक मैं माफी मांगता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे बस माफ कर दो प्लीज। आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज। मैं सच्ची में प्लीज, मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं दोबारा कभी ऐसा ना करूं। प्लीज आई एम रियली सॉरी, प्लीज एक बार माफ कर दो प्लीज प्लीज, लास्ट टाइम। मैं प्लीज कम से कम मेरे इमोशंस का तो ख्याल रखो। पर आप तो कहते थे कि इमोशंस ब्लाइंड लॉजिक। वो तो वो बेवकूफ खड़ूस डॉक्टर मेहता कहता था, मैं थोड़ी कहता। डॉक्टर मणि, मैं तो आज तुमसे वादा करता हूं कि उस डॉक्टर मेहता को मैं कभी वापस ही नहीं आने दूंगा, कभी नहीं आने दूंगा उसको। माफ कर दिया ना? अब थैंक यू मुझे वापस अपनी टीम में लाने के। नहीं, आप मेरी टीम में नहीं है। ऐसे किया तुमने भी, मैंने देखा। और एडवांस में थैंक यू मुझे परमिशन देने के लिए। नहीं, थैंक यू डॉक्टर वानी, मुझे जीव से मिलने जाना है। रियली स्वीट, थैंक यू, गॉड ब्लेस लॉर्ड। दिस इज टू मच। डॉक्टर वानी, वो किसी लड़की को सरप्राइज करना होगा तो कैसे करेंगे? नहीं, मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। नहीं तुमको नहीं, मुझे एक्चुअली जीव को सरप्राइज करना था। आजकल टीनेजर्स को क्या पसंद है? आजकल वो बहुत चल रहा है, कोरियन फूड, कोरियन मेकअप एंड लबूबू डॉल्स। इतना सारा कोरियन घुस गया इन टीनेजर्स की लाइफ में। मेरे लबाबदार तो पनीर होता है, डॉल्स कब से बनने लगे? लबूबू। अरे थांब कुठे चालला? वो जीव, आई एम सॉरी, जिया मेहता से मिलने। देखो, लड़की लोगों को बाहर का लोग बिना पेरेंट परमिशन के मिल नहीं सकते। मैं पेरेंट ही तो हूँ, मैं पापा हूँ उसका। पेरेंट कार्ड है क्या तुम्हारे पास? पेरेंट कार्ड तो नहीं है। एक काम करो ना, उसको फोन करके ना नीचे बुला लो। हाँ ठीक है, फोन कर दो। हाँ लगाओ फोन लगाओ। आप ही कर लीजिए फोन। कीजिए, आप कीजिए। फोन काट दिया। अरे बाबा, सही में फोन है क्या नहीं, या मेरे सामने ऐसी ही? कैसी बातें करें? बेटा एक मिनट। आप जिया मेहता को जानते हैं? हाँ, उसे जाके प्लीज बता देंगे, उसे कोई मिलने आया नीचे। वो तो रूम में नहीं है, अपने पापा के साथ गई है ना कहीं। पापा के साथ गई? पापा तो मैं हूं, लेकिन उसका किसके साथ गई? मुझे नहीं पता। फोन भी नहीं उठा रही है, किसके साथ गई है? पापा क्यों, कहाँ है, किधर? प्रॉब्लम में तो नहीं है? ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव।
मुझसे आप लोग पेरेंट का कार्ड मांग रहे थे, लेकिन वो बच्ची चली गई यहाँ से ये कह के कि वो अपने पापा के साथ जा रही है। जिसके साथ वो गई है उसका पेरेंट कार्ड मांगा किसी ने? नहीं मांगा किसी ने। प्लीज काम डाउन मिस्टर। नहीं नहीं, आई विल नॉट काम डाउन। हाउ कैन आई काम डाउन? वो मेरी बेटी है, वो छोटी है, वो चली गई वहाँ पे। मैं तो बहुत परेशान हूँ। ये कैसे हो सकता है? वो ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स है। शी इज जस्ट 18। लड़कियां जब भी बाहर जाती हैं हमें बता के जाती हैं और हम उनसे कभी भी क्वेश्चन नहीं करते। और वैसे भी उसने कोई स्नीक आउट नहीं किया है, वो सिर्फ नॉर्मल आवर्स में तो बाहर गई है। लेकिन किसके साथ गई है? जो आपका रजिस्टर होता होगा कि कौन आया कौन नहीं आया, लिखा किसी ने? किसी ने नोट किया है? वो नहीं किया है। क्या बात कर रही है आप? ये तो गलत है। आप ठहरिए, मैं देखती हूँ। बाय। जीव बेटा कहाँ गई थी? हाँ कहाँ गई थी? मुझे तेरी इतनी फिक्र हो रही थी। जिया, तुम तो मुझे बोल के गई थी कि तुम अपने पापा से मिलने जा रही हो, लेकिन हमारे पापा तो यहाँ पर है। किसके साथ गई थी? पापा आप क्यों आए हुए? मैंने आपसे मना किया था। बेटा मैं पापा हूँ तुम्हारा, मुझे अपॉइंटमेंट थोड़ी लेना है अपनी बच्ची से मिलने के लिए। पापा सरप्राइज! जी मेहता, ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा प्लेग्राउंड नहीं है कि तुम कभी भी आओगे चिल्लाओगे यहाँ पे। बता के नहीं आ सकती थी? पापा से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता है। लेना पड़ता है। अगली बार रिसेप्शन पे जाना और अपॉइंटमेंट लेकर आना। चलो जाओ यहाँ से अभी, आओ। तुम गई कहाँ थी? लेकिन मैं सबको बोला था ना कि पापा के साथ जा रही हो। गई कहाँ थी? पापा प्लीज आप सबके सामने क्वेश्चंस मत पूछो। छोड़ा? किसने छोड़ा तुझे यहाँ पे? जीव, मैंने तुझे फोन किया था, तू कह रही थी कि तेरे को पढ़ना है और तू मेरे साथ आई नहीं हो। तू इसके साथ गई थी, क्यों छुपाया मुझसे? झूठ क्यों बोला मुझसे? झूठ क्यों बोला मुझसे? झूठ बोलने की जरूरत क्या थी बेटा? सॉरी देव, लेकिन ये सवाल तुम्हें खुद से पूछने की जरूरत है कि तुम्हारी बेटी तुमसे झूठ क्यों बोल रही है। ठीक है, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। स्टे आउट ऑफ दिस, ओके? आई कांट, आई मीन इट। जिया मेरे साथ बाहर गई थी और यहाँ पे सबके सामने एम्बैरेस हो रही है। देखो, जिया की फिक्र मुझे भी है, आज से नहीं कई सालों से। शी इज लाइक माई डॉटर। शी इज माई डॉटर, ओके? मैं उसका बाप हूं और तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तो जिंदा हूं अभी, ओके? आई एम फिक्सिंग थिंग्स। यू स्टे आउट ऑफ दिस, यू गेट दैट? मैं जानता हूं मैं बीच में अच्छा पापा नहीं था, लेकिन मैं अभी कोशिश कर रहा हूं, ओके? मत करो कोशिश, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त आने पे शायद तुम फिर से वही देव बन जाओ और जिया का दिल टूट जाए। जिया फिर से अबैंडन फील करे। नो, वो कोई प्रोजेक्ट नहीं है देव जिसे तुम फिक्स कर सकते हो, और जिया को परेशान होते हुए मैं नहीं देख सकता। देखो देव, मुझे बिना बात के सीन क्रिएट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम यहां से जाओ, मैं वार्डन से बात कर लूंगा और सृष्टि से भी बात करवा दूंगा। वो मैं भी कर सकता हूँ, वो मैं कर लूंगा। ऑफ कोर्स तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हें ये देखना है कि जिया क्या चाहती है। पापा प्लीज आप जाओ ना, ये सब देख रहे हैं। नहीं, एक मिनट। ये बेटा, देखिए मिस्टर, आप कौन है मैं नहीं जानती। फ्रैंकली मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती। जब से जिया यहाँ रह रही है आप कभी उससे मिलने तक नहीं आए। इनफैक्ट उसने मुझे मिस्टर दिग्विजय से एक बार जरूर मिलवाया था, लेकिन आप तो मेरे लिए बिल्कुल अनजान है। तो एक काम कीजिए, तमाशा बंद करिए और यहाँ से चले जाइए। चलो जिया। पापा प्लीज लीव।
जीयू ने ये गिफ्ट्स दिग्विजय के हाथों वापस लौटाए। खुद वापस करती तो मुझे बेटर लगता। लुक देव, मैं समझती हूँ कि तुम जीयू का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हो, अपनी पुरानी गलती सुधारने की कोशिश कर रहे हो, एंड आई अप्रिशिएट दैट। पर इतना तो तुम भी जानते हो कि पुराने जख्म भरने में ज्यादा वक्त लगता है। कई बार तो शुरुआती मेडिकेशंस असर भी नहीं करती। यू नो दैट, राइट? राइट। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम इलाज करते रहेंगे। बी पॉजिटिव। करेक्ट, मैं इलाज करता रहूंगा। बस जीव के हॉस्टल में जो हंगामा किया ना, वो मत करना दोबारा प्लीज। सृष्टि में वहां जीयू को सरप्राइज देने गया था, वो वहां पे थी नहीं और वहां किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है, तो मैं बड़ा पैनिक कर गया। फिर जब बाद में मुझे पता चला कि वो दिग्विजय के साथ है तो मैं ओके। लेकिन वो जो झूठ बोला ना उसने मुझसे, वो तो वो और क्या करती? उसे डर था कि तुम पता नहीं कैसा रिएक्ट करोगे, जो कि तुमने किया। तो मतलब दिग्विजय को बोल सकती थी। You know, you're right. जो भी तुमने कहा बिल्कुल सही कहा। दर्द जो है वो खतरनाक है, इसलिए दवा चेंज करनी पड़ेगी। मैं वादा करता हूँ मैं जीयू के लिए इतना अच्छा इंसान बन के दिखाऊंगा ना कि उसे मेरे सामने झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,